नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ज्योतिषीय कार्यक्रम लेकर। राशि प्रतीक चिन्ह से अपने जीवन का उद्देश्य और मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, किस मार्ग से प्राप्त करना है, इस विषय की जानकारी लेकर। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम पिछले दिनों भी मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था, जहां हमने 4 राशियों की चर्चा की थी। वहां से ये आगे है। कार्यक्रम मैं आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व आज एक स्लोगन मेरी आंखों के सामने से गुजरा, पहले मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, जब बात मोक्ष की आती है तो सीधी सी बात है, ये आध्यात्म का विषय बन जाता है। एक जन्म कुंडली देख रहा व्यक्ति, एक ज्योतिषी, निसंदेह ये ज्योतिष वेद का नेत्र, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन एक ज्योतिषी ये तय नहीं कर सकता कि किसको किसको मोक्ष मिलने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये वेद का नेत्र है और ये मार्ग दिखा सकता है। नेत्र का काम ही है मार्ग दिखाना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कहा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर अधिकार है। मोक्ष अगर आप मानते भी हैं ऐसा कोई चीज तो वो फल है, फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं। फल तो हमें हमारे कर्मों के अनुरूप ही प्राप्त हो जाएगा। खैर, वो स्लोगन क्या था? स्लोगन था कि जब मनुष्य एक ताले का निर्माण करता है तो उसकी चाबी होती है। तो फिर परमात्मा ने जब दुख दिए हैं तो उसका समाधान भी होगा। वो बिना समाधान के कैसे दुख का निर्माण कर सकते हैं? स्लोगन पढ़ा तो मेरे दिमाग ने कहा कमाल की बात है। फिर विचार करना शुरू किया तो कहा क्या बेकार की बात है। आप विश्वास कीजिए, अब आपको मैं इसको समझाता हूं। असल में पहले तो ये जान लीजिए, ये जानना जरूरी है कि परमात्मा ने कभी दुख का निर्माण किया ही नहीं। जहां प्रकाश की कमी हो, जहां प्रकाश न हो, उसी जगह का नाम अंधकार है। अंधकार का निर्माण नहीं किया गया, निर्माण प्रकाश का हुआ है। लेकिन जहां प्रकाश न हो उसी जगह पर अंधकार होता है। राक्षसों का निर्माण नहीं किया गया, अच्छाई का ही निर्माण किया गया। लेकिन जहां अच्छाई न हो वहीं बुराई है। परमात्मा ने कभी दुख का निर्माण ही नहीं किया। दुख का निर्माण वो कर भी नहीं सकते हैं। अब एक और बात, ये स्लोगन जो था कि जब मनुष्य एक ताले का निर्माण करता है तो उसकी चाबी होती है, दिमाग ने कहा कि तब फिर इसका यह मतलब है कि इस स्लोगन बनाने वाले ने यह समझा कि समस्या कोई ताला है। असल में स्लोगन बनाने वाले ने यह बात ध्यान से नहीं देखा और नहीं समझा कि असल में समस्या चाबी है। वो ताला तो है ही नहीं, तो फिर उसकी चाबी कहां से आएगी? चाबी की चाबी नहीं होती, ताले की चाबी होती है। और समस्या तो असल में चाबी है। आप विश्वास कीजिए, अगर आप ज्योतिष को थोड़ा सा समझ सकते हो, आप दुनिया को देखने का एक बार प्रयत्न करिए। जिन्होंने जीवन में जितना अधिक संघर्ष किया, उन्होंने अपने जीवन को उतना ही अधिक खोल लिया। तो समस्या असल में चाबी है, न कि ताला। ताला तो यह है कि हम उस समस्या से भागना चाहते हैं। विश्वास मानिए और उनसे मिलिए जो सफलता के शिखर पर हैं या सफलता पा रहे हैं या जो सफलतम जिंदगी जी रहे हैं। वो बड़े प्रेम से कहेंगे कि जीवन में जब जब संघर्ष और समस्या आई, मैं और आगे बढ़ा। तो समस्या तो चाबी है, ताला नहीं है। स्लोगन बनाने वाले ने बात ध्यान से देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि समस्या और ताला दोनों अलग अलग बातें हैं। ताला अपनी जगह है, समस्या अपनी जगह। समस्या मार्ग को और खोल देती है। जब जीवन में समस्या दिखाई पड़ता है, जब अंधकार आता है, तो हम प्रकाश अपने आप ही बना देते हैं। असल में फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रकाश ढूंढना ही तो वो चाबी और वो समस्या है, समस्या ताला है ना। यहां पर आने पर आपको पता चलेगा कि आपका चुनाव हुआ है।
प्रिय दर्शकों, अपने कार्यक्रमों में कई बार मैंने एक लाइन आप सबों से कहा था, मैं औरों को तो नहीं जानता, मैं अपने को जानता हूं। मैं जिस कक्षा में पढ़ता था, मेरे जैसा, मेरे मुझसे कहीं अधिक तेज मेधावी छात्र थे। वो कहां है? वो कहां है? मैं उनको देखता हूं और तब मैं महसूस करता हूं कि वो मुझसे बहुत मेधावी थे। मैं उतना तो क्या, उनके आधा भी नहीं था। फिर यहां तक कैसे आया? बड़ी संख्या में लोग मुझे जान रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर कोई क्षमता थी? नहीं। चुनाव, एक चुनाव था। मेरी क्षमता थी ही नहीं कभी, पर चुना गया था पहले ही कहीं। हम सभी अपने अपने जगह पर कहीं ना कहीं पहले से ही चुने जा चुके हैं। जरूरी नहीं है किसी एक काम के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग हमारी क्षमताओं के अनुसार हमारा चुनाव हुआ है। और हमारे मार्ग में ये जो समस्याएं आती जा रही हैं, वो असल में इसलिए चाबी है क्योंकि जैसे जैसे हम उस समस्याओं के तह तक पहुंचते हैं, एक नया मार्ग खुलते चला जाता है। और बात आती है जब परमात्मा की, तो वो तो फिर आनंद सिंधु सुख राशि हैं, जिनके पास फिर वही बात भागवत की आ जाती है कि कुंती ने अंत में कहा कि हे प्रभु, जब तुम सब कुछ दे ही रहे हो और मैं जान चुकी हूं कि तुम भगवान हो, तो ठीक है, मुझे दुख दे दो, मुझे दुख दे दो, क्योंकि जब जब दुख होता है तब तुम होते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, जब जब जीवन भर तुमको जब से देख रहा हूं तब से तुम दुख ही देख रही हो और फिर तुम दुख मांग रही हो। भगवान तो दुख देने में ही सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, तो वो दुख नहीं दे सकते, वो समस्या नहीं दे सकते। ये हमारे ही प्रारब्ध है, कर्म है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब जब आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो मैं जब जब किसी समस्या का जिक्र करता हूं, मैं हमेशा उसका समाधान नहीं बताता, बल्कि बार बार कहता हूं परमात्मा की शरणागति। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी समस्या आपका मार्ग रोकने के लिए नहीं, वो ताला नहीं है जो बंद कर रहा है, वो असल में ताले की चाबी है। उसको पाने की आवश्यकता है, उस समस्या की गहराई में जाने की आवश्यकता है, वो चाबी है। वो एक नया मार्ग खुल रहा है आपके लिए। जब जब आप जीवन में जूझेंगे, जब जब लड़ेंगे, एक नया मार्ग खुल जाएगा आपके लिए। तो उससे भागिए मत। उसके समाधान और विशेषकर ज्योतिषीय समाधान की तो कोई आवश्यकता नहीं। हां, परमात्मा की शरणागति इसलिए आवश्यक है ताकि एक बार मन शांत हो। उनका वरद हस्त तो हमेशा ही हमारे ऊपर है, लेकिन फिर भी मानव का यह स्वभाव है कि उसे विश्वास नहीं होता। वैसे ही जैसे इस बात के लिए विश्वास नहीं होता कि मोक्ष के लिए हमें कुछ नहीं करना, वो हमेशा सोचता है, वो प्रयत्नशील है कि मोक्ष को पाने के लिए हमें कुछ करना है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, मतलब हमारा अंशी परमात्मा है, तो सवाल एक खड़ा होता है कि घर में एक फोटो ले रहे हों और एक व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे या 1 बच्चा है, बाकी के 2 बच्चे नहीं हो, तो क्या वो फोटो और वो फ्रेम पूरा माना जाएगा? क्या वो फोटो पूर्ण हुआ? अगर उसमें परिवार के पूरी फैमिली फोटो हो रही हो, तो अगर सभी बच्चे वहां उपस्थित न हो, तो क्या वो फोटो पूरा माना जाएगा? फैमिली उसमें सारी है? नहीं। ये तो बात फोटो की थी और बात चल रही है अंश की। कैसा अंश निकला हुआ उसी में से है। ये मानव शरीर वाला विलीन उसमें नहीं होगा, तब भी फोटो फ्रेम खाली दिख रहा है, फोटो में खाली दिख रहा है जगह। यहां तो उसी में मिल जाना है। यहां कहानी थोड़ी और अलग है। यहां तो उसी में मिल जाना है, वैसे ही जैसे सभी नहरें गंगा आदि नदियों में और गंगा फिर सागर में मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं, वैसे ही एक हो जाना है। उसके लिए हमें कुछ करने की क्या आवश्यकता है? वो तो वही कर लेगा जिसकी हमें हमारी जरूरत हो। उसकी आवश्यकता थी। क्या आपको पता है कि आपके जन्म लेने में आपकी कोई आवश्यकता, आपकी क्या आवश्यकता थी? आप सोच के देखिए, आप क्यों यहां आए? आपको इसकी क्या आवश्यकता थी? सोचिए, आपके यहां आने में आपकी क्या कोई आवश्यकता थी? आपकी कोई चाहत रही होगी ना? ये उसी की चाहत थी। तो अपने से जोड़ लेने में भी उसी की चाहत होगी। फिर भी हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञ जो ऋषि रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन तपस्या में लगा दिया हमारे लिए, उन्होंने बहुत कुछ बताया। और राशि का प्रतीक चिन्ह उसी कहानी को कहता है। सिंह, अगर आप इस राशि के हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है,
मोक्ष आपको कैसे मिलेगा? तो सारी कहानी जो अभी तक मैंने सुनाई, मूल तो वही है। ये नहीं है, ये तो बस जानकारी है, और इसको भी अपने जानकारी से जोड़ लीजिए, शायद इसी में आपको ज़्यादा आनंद आएगा इसकी अपेक्षा। असल कहानी वही थी जो मैंने पूर्व में कह दी। मोक्ष के लिए कुछ नहीं करना, आप अपने कर्म पथ पर चलिए, जो मार्ग आपके लिए बनाया गया है उसी पर चलिए, मोक्ष आपको मिल जाएगा। क्या करना है? सिंह वन्य जीवों में देखें, ये राजा है, बेहद शाही अंदाज है इसका, शाही स्वभाव, आपका भी ऐसा ही है, इसीलिए आपको सिंह राशि कहा गया। आपके अंदर वो सारे गुण मिलते जुलते हैं शेर के। एकाकीपन है इसके अंदर, अकेले रहना पसंद करता है, किसी की दखलंदाजी इसको पसंद नहीं है। आपके अंदर भी ऐसा ही स्वभाव है आपका। आपका जो जन्म हुआ है वो असल में लोगों को एक मैसेज देने के लिए आप आए हैं। अनुशासन, जीवन को अनुशासन के साथ, अनुशासन के धारा में लेकर के बढ़ा जा सकता है, अनुशासित जिया जा सकता है। ये वो राशि है जो बताती है कि उसके घर के भीतर कुछ भी चल रहा हो, वो बाहर सबसे रोग आकर के बताता नहीं है कि उसके जीवन में क्या है। ये अहंकार भी कितनी बड़ी बात है यहां पर, है तो अहंकार ही कि हम क्यों अपनी बात किसी को कहें। ये कहीं ना कहीं जब क्यों कहें वाली बात आती तो अहम है, लेकिन इस अहम से भी आपका बचाव हो रहा है। यही लोगों को सिखाना है आपको, आप ये सिखाने के लिए आए हैं। अपना रोना सबके सम्मुख रोने की कोई आवश्यकता नहीं। हर किसी के घर में समस्या है, हर किसी के जीवन में परेशानी है। अपनी समस्याओं को लेकर के गंभीर बने रहिए, ये सिंह सिखाता है हमें। अब सवाल खड़ा होता है कि सिंह को मोक्ष पाना हो तो उसके लिए वो क्या करे? कुछ नहीं, आपको यही मार्ग दिया गया है। इसी मार्ग के सहारे लोगों को यही ज्ञान देते हुए, इसी राशि के चक्र देखिए, मैं ये कभी नहीं कह सकता कि राशि चिन्ह को देखते हुए जो सिंह का स्वभाव है उसका अनुकरण करिए। ये तो पागलपन हो जाएगा, हम सिंह का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। सिंह के जैसा स्वभाव है, बहुत सी चीजें मिलती जुलती हैं, अनुसरण उसका नहीं करना, उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। और सनातन सृष्टि जो है वन्य में ही है, वन में सनातन सत्ता है। वो हमारे जैसा अलग अलग तरीके से वो सोच नहीं रखते हैं, उनको जिस तरह से दिया गया उसी सत्ता में वो जी रहे हैं। तो वहां से हमें सीख ले लेनी है, पूरी तरह अनुकरण कभी नहीं करना, क्योंकि अनुकरण करेंगे तो हम विवेकहीन हो जाएंगे। हमारे पास स्वयं का विवेक है, समझना है बस केवल। आप अपने पथ पर उसी अनुशासन के साथ जीते चले जाइए, इसी से आपको मोक्ष मिल जाएगा। यानी सिंह राशि के जातकों को अनुशासित जीवन जीने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब सवाल खड़ा होता है कि किस अनुशासित जीवन की बात करें? ऐसे तो बहुत सारे सिंह राशि के जातक दिखाई पड़ते हैं कि दिन भर एकदम अपने काम में व्यस्त रहें, अनुशासित रहे, और शाम को बैठ करके उन्होंने शराब पिया, रात को सो गए। यही अनुशासित जीवन नहीं, ये जीवन तो हमने बनाया है। ये न तो सनातन है न आध्यात्मिक है, ये पूर्णतः भौतिक है। आध्यात्मिक जीवन में अगर देखा जाए तो अनुशासित जीवन जीने का अर्थ है नियम से सब कुछ। देखिए, मानव मात्र का जो जन्म हुआ है वो परोपकार के लिए हुआ है, परहित के लिए हुआ है। हमारा एक ही उद्देश्य है, परहित, और कुछ नहीं। मानव मात्र की सेवा, जीव मात्र की सेवा, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करके आपको पूरा करते हुए चलना है, अनुशासित रहते हुए। अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए, आप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। और ठीक यही बात अगर हम कन्या की करें, आप एक स्त्री को देखिए, स्त्री के स्वभाव को देखिए, स्त्री स्वभाव की दयालुता, स्त्री स्वभाव की चंचलता, पल में बदलना, और पर पल में फिर देखा जाए तो अभी एक स्त्री के स्वभाव को ध्यान से देखिए और समझिए, किसी से जिससे वो लड़ रही थी, तत्क्षण उसके घर में अगर कोई कुछ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, तो अगले ही पल ये रो लेगी। स्त्री स्वभाव को ध्यान से देखिए और एक बार समझिए, स्त्री का स्वभाव क्या कहता है। जिससे अब जिसके बारे में अभी वो निंदा कर रही थी, उसकी शिकायत कर रही थी, तत्क्षण पता चला कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया, उसके घर में
पुरुष संभव नहीं कि शायद रो दे, स्त्री रोने लगेगी। यानी ममत्व, यानी कोमलता। आपकी ये कोमलता ही इस सृष्टि के लिए आवश्यक है। आप इसी कोमलता से इस सृष्टि को आगे बढ़ा सकते हैं। आप आए हैं अपना यही ममत्व बांटने। आप स्त्री हो या पुरुष, फर्क नहीं पड़ता, आप इसी ममत्व को बांटने के लिए आए हैं और इसी ममत्व के साथ लोगों का हित करते हुए आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, एक कमाल की बात यहीं पर बताता हूं मैं आपको, गौर से समझिए इस चीज को। यह बहुत जानकारी का विषय है कि पुरुष अगर आप इस जन्म में हैं तो पिछले जन्म में भी आप पुरुष ही थे, और संभव है कि आने वाले जन्म में भी पुरुष ही होंगे। अगर आप स्त्री हैं तो पिछले जन्म में भी आप स्त्री ही थीं, और संभव है कि आने वाले जन्म में भी आप स्त्री ही होंगी। तो सवाल उठता है कि हम पशु कब थे, या पुरुष हम कब बनेंगे, या कब हमें स्त्री बनना है। बड़ा गंभीर प्रश्न है ये। पशु से मानव शरीर पाने का जो क्रम है वो क्रम बड़ा अलग है। पशुओं का जो जीवन होता है, मैं कल ही लाइव में बता रहा था कि मैंने देखा कि एक स्त्री को मेरी आंखों के सामने 12-15 बच्चे हुए, तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जी रहे हैं, मतलब वो क्रम में है, वो अभी मानव शरीर के क्रम में है, आ गए हैं, उनको एक शरीर मिल गया है, बाकी उनके जीवन का कोई अभी विशेष उद्देश्य उनको नहीं दिया गया है। तो उस क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक पहुँचेंगे। अभी उनको भी कितनी बार ऐसा करना है, तब जाकर के वो यहाँ तक आएंगे। जहां आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, विवेक लगा रहे हैं, आध्यात्म और धर्म की बात कर रहे हैं, वैसे ही स्त्री और पुरुष की बात है। अगर किसी पुरुष के अंदर बहुत ज्यादा स्त्रीत्व वाला गुण है, आजकल आप सुन ही रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मैं पुरुष हूं लेकिन पुरुष शरीर नहीं, मुझे लगता है मैं स्त्री हूं, तो उनका विचार है कि इसमें कोई दोष नहीं, तो वो इसी क्रम में है। अब ये विचार करना पड़ेगा कि वो पुरुष से स्त्री बन रहे हैं या स्त्री से पुरुष। अच्छा, एक और बात, ये बहुत हद तक संभव है कि अंतिम परिणति आने से पूर्व हर किसी को पहले स्त्री बनना पड़े। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या स्त्रियां फिर पुरुषों से बहुत आगे हैं इस क्रम में? संभव है, संभव है स्त्रियां पुरुषों से आगे हों, क्योंकि सृष्टि क्रम में वो पुरुषों से कुछ मामलों में तो बहुत आगे है, तो ये संभव है। कन्या राशि ये सिखाती है आपको, आपका ममत्व, आपका जो ममत्व आपके भीतर है, यही बांटना है आपको लोगों में। इसी ममत्व से आप मोक्ष का मार्ग तय कर लेंगे, आपको अलग से कुछ नहीं करना। आप अगर देखें तो एक बालक और एक स्त्री के स्वभाव में बहुत हद तक मैचिंग आपको मिल जाएगी। बालक को अगर आप भगवान का स्वरूप मानते हैं इसलिए कि उसके अंदर बहुत छल कपट नहीं होता, स्त्री के अंदर छल कपट होता है, लेकिन वहां पर एक बात जरूर है कि परिस्थितियों के साथ शीघ्र ही परिवर्तित हो जाना। अभी जिसके प्रति बहुत क्रोध में थी, एक पुरुष अडिग हो जाएगा कि नहीं उसके साथ जो हो रहा है होने दो, लेकिन स्त्री तुरंत बदल जाएगी, जैसा जाने दो। यानी तुरंत से अपने आप को बदल देना। इस प्रकृति में हर उसको दंड मिला है जो बहुत कट्टर रहा है, दंड मिला है, याद रखिएगा। ये कई लोगों को शायद अभी समझना पड़े, लेकिन असल में देखें तो प्रकृति कट्टरता में नहीं है, प्रकृति तो बहाव में है, प्रकृति तो प्रेम में है। जहां बहुत अधिक कट्टरता है वहां प्रकृति आई है, जरूर आई है, लेकिन बहुत कठिन परीक्षा के बाद। एक सरल उदाहरण आप समझिए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो सत्य के प्रति इतने कट्टर थे, उनको भी प्रकृति प्राप्त हुई, परमात्मा मिले, लेकिन बहुत कठिन परीक्षा के बाद, बहुत कठिन परीक्षा के बाद। जबकि आप देखें तो उनसे कम परीक्षा देकर के लोगों ने परमात्मा को पा लिया। तो कट्टरता में प्रकृति नहीं है, परमात्मा कट्टरता में नहीं है, प्रेम में है, बहाव में है। कन्या सिखाती है हमें ये बहाव, बह जाइए, प्रवाहित होइए, परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदल लीजिए। इसी में है परमात्मा, और इसी में आपके जीवन का उद्देश्य, और इसी में आपके जीवन के मोक्ष का मार्ग है। ऐसे बने रहना। तुला, आप समझ सकते हैं इस राशि के प्रतीक चिन्ह को, ये बैलेंसिंग की बात को कहता है, तोलता है। जरा सोचिए और जरा विचार करिए। एक तराजू पर एक समय में मिठाई भी चढ़ती है, फूल भी चढ़ सकता है, और लोहा भी, अच्छाई भी और बुराई भी। हर समय में एक तराजू सिर्फ अपना काम करता है। वो ये नहीं कहता कि अभी मिठाई चढ़ा है तो मैं इसको तौलूंगा,
और अभी गंदगी की वाली कोई चीज़ चढ़ी है तो मैं इस पर कूड़ा कबाड़ा चढ़ा, कबाड़ी भी तो तौलते हैं, तो नहीं तौलूंगा। वो सबको तौलता है, यानी अपने कार्य के प्रति ईमानदार, और उसी ईमानदारी के साथ वो तोलता है। जीवन का उद्देश्य है तोलना, समरसता, एक रस रह करके आगे बढ़ना। इसी में आपके जीवन का उद्देश्य है। आप दुनिया को आए हैं ये पाठ पढ़ाने, समरस कैसे रहा जाए, एक समान परिस्थिति कैसे बनाई जाए। जहां प्रशंसा मिले वहां भी आप बैलेंस करिए, जहां निंदा मिले वहां भी बैलेंस आप करिए। ये दुनिया को बताने के लिए आप आए हैं, और यही बात अगर अपने ऊपर आप लागू कर लें तो बस इसी में आपका मोक्ष है। आप अपने आप को उसी तरह से बैलेंस कर लीजिए, इसी बैलेंस में आपका मोक्ष है। एक संत ऐसा ही होता है, प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लेता है, गाली दे दो, सुन लेता है, उसको दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं समझ आता। उसे आपका प्रेम भी वैसा ही लगता है जैसा कि अपमान। समरस, एक रस हो जाता है, वो हमेशा एक रस। वो जान जाता है कि सब में तो वही है, गाली देने वाला भी वही और प्रेम करने वाला भी वही। और जब वो ये जान लेता, अच्छा गौर करिएगा, ये राशियों के क्रम में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं आप। ये बात भी बड़ा गंभीर है कि ये कौन समझ रहा है। तुला राशि राशियों के प्रतीक चिन्ह में 7वीं राशि है, ये 7वीं राशि है। और यहां तक आते आते अब जरा देखिए, समरसता की बात होने लगी। हम बात कर रहे हैं कि सब में सिया राम में सब जग जाने वाली बात अब यहां आके चरितार्थ हो रही है। मेष से शुरू किया था कि आपके पुरुषार्थ में ही सब कुछ है, यहां समरस वाली बात आ गई, एक रस होने में बात आ गई। यानी जैसे जैसे स्टेप ऊपर बढ़ रहा है और बातें आगे आती चली जाएंगी। वृश्चिक, इसमें क्या है? मंगल की यह दूसरी साधारण राशि है। मंगल की तरह हठ और जिद्द नहीं है। इस सृष्टि में जो स्थान आपको प्राप्त है, बड़ा या छोटा, जितना भी आपको मिला है आपके हिस्से का, आप सिंह के समान बड़े शरीर वाले नहीं हो। आपको एक छोटा सा जीव बना दिया गया है जिससे लोग डरते हैं और देखकर मारने दौड़ते हैं। लेकिन उस अवस्था में भी आपको अपने कर्तव्य का पालन करते रहना है। प्रकृति ने जो आपको दे दिया है, जो क्षमता आपको दी है, जो शक्ति आपको दी है, उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना। न तो आपको जिद्द करना है, न अहंकार। विष आपके भी पूंछ में है, शक्ति है आपके पास, न तो उसका प्रदर्शन दिखावे के लिए आगे आना है, और जरूरत पड़ने पर न तो भागना है। दोनों ही परिस्थितियों में अपना एक समान व्यवहार बना करके आगे बढ़ना है। असल में देखा जाए तो 8वीं राशि जो वृश्चिक राशि है, मेष और वृश्चिक दोनों के स्वामी तो मंगल ही होते हैं। मेष में बहुत ज्यादा जिद्द है, वृश्चिक में जिद्द नहीं है उस तरह का। असल में इसमें घुटन है, इसमें सहन है, इसमें सह जाना है। किसी भी तरह की परिस्थिति हो, किसी भी तरह का माहौल, दूसरे के ऊपर ब्लेम करने की जगह खुद में सह जाना, खुद को सह लेना, या दूसरे को गाली देने की जगह घुट घुट करके रह लेना। एक संत क्रिया में आगे बढ़ने के क्रम में आप देखें तो यह बहुत आवश्यक है कि आप कितना ज्यादा प्रतिकार करते हैं और कितना ज्यादा सहते हैं। क्योंकि अगर आप सहते हैं तो इसका मतलब आप खुद पर भरोसा होते हुए भी इस बात का भरोसा रखते हैं कि परमात्मा है, वो सब कुछ देख लेंगे, हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें अपना बस काम करते रहना है, हमें अपना काम करते रहना है। वृश्चिक के जितने भी लोग हैं उनको अपने भीतर ये महसूस होता होगा कि वो आमतौर पर हमेशा घुट घुट के रह जाते हैं। ये सीख, यही सीख आप इस सृष्टि में लोगों को देने आए कि हर जगह जरूरी नहीं होता है लड़ना, घुट जाना भी या सह जाना भी बहुत आवश्यक है। और इसी सहनशीलता और सहन में ही परमात्मा है, अलग से उसको पाने के लिए कुछ नहीं करना, इसी में मोक्ष का मार्ग भी है। जरूरी नहीं है कि हर जगह प्रतिकार करने वाला उस परम सत्ता को पाले। संभव है कि सह जाने वाला
उस परम सत्ता को पाले, और पा ही लेता है। प्रिय दर्शकों, समय को देखते हुए आज इस कार्यक्रम को फिर यहीं मैं विराम दे देता हूं। अब और 4 राशियां बची हैं जिस पर और भविष्य में कभी मैं चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और अपने जीवन काल में आप इस विषय को जो मैंने बताया उतारिए, एक बार खुद से पूछिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए, और फिर देखिए मोक्ष का मार्ग बेहद आसान हो जाएगा। इजाजत दीजिए। नमस्कार।